देखना है जोर कितना पांचवें कातिल में है। वक्त आने पे बताएंगे तुझे आसमां, वक्त आने पे बताएंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं बिना नारे दूंगा, नारों का जवाब एक आवाज में होनी चाहिए। अभी अभी आपने देखा यहाँ पर जो हमारे हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए राजकुमार भाई थे, इनका छोटा सा बच्चा जब इनके पास आया, इनकी आंसू से आंसू टपक रहे थे। वो आंसू किस चीज के लिए थे? मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए थे। डॉक्टर्स बोल रहे हैं इनकी जान कमजोर हो चुकी है, इनको हॉस्पिटल में दाखिल करो, लेकिन ये बोल रहे हैं हमारी आरतियां यहाँ से उठेगी, हमारी लाश यहाँ से उठेगी, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे जब तक न डिग्री कॉलेज का काम शुरू होगा जो 16 सालों से लटकाया हुआ है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, अरे शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आज 5वां दिन इन नौजवानों को यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। मनोज भाई, राजकुमार भाई, फैसल भाई, नासिर भाई, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए बैठे हैं कि डिग्री कॉलेज जो 16 सालों से चाहे सियासी बुनियाद पे या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से, सियासी रसाकशी की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से लटका हुआ है, अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है, उसकी बिल्डिंग का काम शुरू करने के लिए ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और हमारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी बोलनी हो तो 5वां दिन है जिला इंतजामिया का, एक भी एहलकार इनसे बात करने के लिए नहीं आया, इनसे पूछने के लिए नहीं आया आप हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठे हो। अरे सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन जिनका काम एनओसीज देना 16 साल पहले था, आज जब हंगर स्ट्राइक पे इस अनशन पे बैठे ये लोग, तब उनको एनओसीज क्लियर करनी पड़ रही है। ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, जिस तरह से हमारे यहाँ सीनियर्स तमाम कमेटी के लोग बात कर रहे थे, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारे डिग्री कॉलेज का काम 16 साल से लटका हुआ है, वहां पर काम शुरू किया जाए। अगर उनसे इतना जल्दी से काम नहीं होता है, वो आज की डेट में आके जहां पर पहले डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर किया था शीप हस्बेंड्री की बिल्डिंग यहाँ पर खाली पड़ी है, जहां पर अभी भी डिग्री कॉलेज के डेस्क पड़े हुए हैं, वहां पर डिग्री कॉलेज को शिफ्ट करके, बच्चों को शिफ्ट करके, जो वहां पे बंदे बैठे हुए हैं उनको शिफ्ट डिग्री कॉलेज में करके वहां के बच्चों का अदारा जो है चलाएं। और जब जो हमें हिम्मत है कि हम उस जमीन में कॉलेज का बोर्ड लगाने जा रहे हैं, कॉलेज का काम शुरू होगा, तब जाके हम से उठेंगे और यहाँ से ये लोग जो है अपना अनशन खत्म करेंगे। मैं एक और नारा दूंगा, जोर से आवाज आनी चाहिए, आवाज दो, आवाज दो, कि वो यहाँ स्टेज पे आए और अपना शायराना अंदाज जो है उसको यहाँ सब लोगों के सामने पेश करें। जेड़े सुख के बदले दुख दे अंदर वो गमखार कभी किसी दे नहीं हो। जेड़े सुख के बदले दुख दे अंदर वो गमखार किसी दे नहीं होंदन। जेड़े तालिबे इल्म के सपनों नहीं बिखे वो यारी दी काबिल नहीं होंदन। या बंदन यूसुफ अनवर यूसुफ मोहम्मद इकबकार नते नरन बंगरे त्रय कोई जो पढ़स। ये जानबाज साहब ने कहे कि यहाँ बंदन यूसुफ अनवर यूसुफ मोहम्मद इकबकार। जिस तरह से हमारे आज 4 नौजवानों ने ये बात लिखी, ये फकरवर है। यहाँ बंदन यूसुफ अनवर यूसुफ मोहम्मद इकबकार नते नरन बंगरे त्रय कोई
जापान गोली को बोले सबको मालूम है। एक बार ये जो अपने एरिया के बड़े खेलखा बनते हैं, तो एक खेलखा एक बस में सफर कर रहा था। अगर सारे तवज्जो से सुने तो मजा आ जाएगा। जब बस में सफर कर रहा था तो इस बस को डाकू ने रोका। जब बस को डाकू ने रोका तो डाकू ने कहा कि नाम पूछ कर इनको गोली मार दी जाए। तो 2-4 लोगों को जब गोलियां मारी तो उसमें से एक औरत निकल आई, बूढ़ी औरत थी। उसने अपना नाम पुष्पा बोला। जो ही पुष्पा बोला तो डाकू के आंखों में आंसू आ गए। अब इसके पीछे ये जो खेलखा था इसका नाम आया, तो इसे पूछा गया आपका नाम क्या है? कहता ऐसे तो मेरा नाम दिलेर सिंह है, मैं घर में पुष्पा बोला। जो अभी हम कहते हैं कि कॉलेज अगर शिव क्वार्टर में भी जाए तो भी अच्छा है। इसके ऊपर एक शेर है कि बिस्तरे हिज्र में सोया नहीं जाता अक्सर, नींद आती तो है पूरी नहीं आया। ऐलान करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया। सिर्फ रंगों से रस नहीं टपका करता, सिर्फ रंगों से रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया। इश्क करते हो तो आलूदे शिकवा क्यों हो? इश्क करते हो तो आलूदे शिकवा क्यों हो? शहद के लहजे में तलखी नहीं आया। आप मैं 1-2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, इल्म क्यों जरूरी है। आप सब को बखूबी मालूम है, इस बात से वाकिफ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन हालात में अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन जब जदोजहद करके वो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से पढ़ के आए तो हिंदुस्तान का संविधान उन्होंने ही लिया। हमें एक बात और समझनी चाहिए कि फिलिस्तीन एक वक्त में पूरा मुल्क हुआ करता था। ये जो इस्राइल है, इस्राइल का वजूद नहीं था, यह फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन से यहूदियों ने थोड़ी सी जगह ले ली कि हमें थोड़ी सी जगह बैठने के लिए दे दे। लेकिन फर्क क्या रहा? यहूदियों ने पढ़ा और जो फिलिस्तीन पढ़ेगा। आज जो नौकर थे, पनाहगाजी थे, वो मालिक है, और जो मालिक है वो आज किस हालात में। पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये जो दाएं बाएं के ये है, इनकी बात को ना समझते हुए कहरा, भटिया, चिराला, द्रावशाला, सुरूर, बलबना, पूरा एरिया, प्रेमनगर का एरिया, तलेवा बेला का एरिया पूरा दिखा है। हर एक का कोई न कोई नुमाइंदा हमारे बीच में है। मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारे बीच में आकर ये कह रहे हैं कि कॉलेज ठाठी में ही बनना चाहिए। और कल शाम को मैंने कुछ इसमें सोशल मीडिया पे देखा कि कोई शख्स ये बता रहा था कि ठाठी में हड़ताल कर रहे हैं। अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवानी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवानी। भाई ठाठी हमारी, लोग हमारे, घर हमारा, हम बंद रखे या खुला रखे तुझे क्या करना भाई? तेरी डेट दुकान हमने कहा समझो। मेरे पास मसाला बहुत है, लेकिन अब यारी दोस्ती का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए बात आओ, इस चीज को मत छेड़ो। नौजवानों का मसला है। मैं बहुत खुश हूँ, यकीन मानो दिल से मैं आज खुश हूँ जिस तरह से आज मुझे नौजवान दिखाई दिए, क्योंकि इन्होंने ही कल संभाला। अगर आज तक हमसे जो बुजुर्ग, हमसे जो बड़े थे, उन्होंने संभाला, हमें भी बीच में मौका मिला, लेकिन अब नौजवानों की बारी है। तो इसी के साथ में अलविदा, शुक्रिया। है वो खाने पीने की है, दौड़ने की है, खेलने कूदने की है,
आपने पहल करके आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल ताकमार बनाने के लिए अपनी सेहत को दांव पे लगा दिया है। इसके लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो कम है। और इंशाअल्लाह कॉलेज तो बन ही जाएगा, लेकिन ये आपकी तहरीक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। इसके बाद में यहाँ अपने जो मुअज़्ज़िज़ शहर आए हैं, जैसे जामिया मस्जिद कमेटी के सदर, इसी तरह से हमारे गुरुकेश गुप्ता जी, या हमारे दूसरे हजरात जो आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ व्यापार मंडल ने जो रात को फैसला लिया, कुछ साथियों ने ये बोला कि हमने टाल दी। मैं आपको ये कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कराना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल की तरफ से हमें ये इतला मिली कि हम कल हड़ताल पे जा रहे हैं। और आज सुबह मैंने ये फैसला अपने साथियों को मशवरा दिया कि आए दिन यहाँ सैलाब रहे, बारिशें बहुत रही, हालात नागुफ्तदेह हैं पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में, कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। इसलिए ये 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया। हमें भी पूछा जाना चाहिए कि इस कॉलेज की बिल्डिंग बंद रहेगी। यहाँ किसी एक गाँव या किसी एक सरपंच का कॉलेज नहीं है। यहाँ पे स्टेक होल्डर, मैंने जैसे पहले ही कहा, भलेस से लेकर प्रेमनगर तक जितने गाँव आते हैं, जितने इलाके, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हावी हो चुके हैं इस पूरी रियासत के ऊपर। ये इतना जल्दी सुनने वाले नहीं हैं, ये हमें भी मालूम है, लेकिन हमें 16 साल से अपनी आवाज़ को अपने सीनों में दबाए रखे हैं। ये भी अपने आप पे और इस तरह के जुल्म है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कागज की लड़ाई किसी फिरके के साथ लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी इलाके के साथ लड़ाई नहीं है। और मैं जो भी यहाँ स्टेज पे आते हैं उनको खबरदार करता हूँ कि वो किसी जाति, किसी शख्स पे उंगली न उठाएं, किसी इलाके के खिलाफ उंगली न उठाएं, बल्कि अपना जो यहाँ हमने कागज के सिलसिले में धरना दिया है, अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के सामने रखें। इससे कबल में यहाँ सब कुछ लोग 30 साल, 40 और 45 साल की उम्र तक पहुँचे हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज की बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। 2009-10 में कॉलेज शुरू होता है। शुरू होने का मतलब ये है कि सैंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से। उस वक्त बहुत धूमधाम मचाई गई और कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज ठाकरी का नाम इसलिए दिया गया कि कहरा बक्यास, चालक चन्यास, कांटा दमन, इसी तरह से कुशेखावा, रहतल और कहरा की दूसरी मुड़ेगा पंचायतें, हमारा गोंजवा बिनोन, सुरूर सत्थर, इसी तरह से यहाँ गाबशाला चांदनी, बेला खलेला, हलारन, जोड़ा खुर्द, माला, इसी तरह से माला गुंगना और ये बाकी सराज का ये आगे वाला माला से इधर का इलाका उसकी मरकजी हैसियत ये ठाकरी रखती है। और जितना मैंने आपको सराउंडिंग में नाम लिए, यहाँ अभी तक आज की डेट में भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसलिए उस वक्त गवर्नमेंट के पास जब हमने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी तो उन्होंने एक मरकजी जगह को लेकर यहाँ डिग्री कॉलेज दिया। वो इसलिए दिया कि जब कहरा बक्यास से बच्चा आए, जब महला बलवाना कुलवाड़ा से बच्चा आएगा, जब बेरा खेलेगा पांधान खुलेजा कानोट से बच्चा आएगा, तो वो यहाँ गाड़ी चेंज करके दूसरे इलाके की तरफ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना जो है गवारा नहीं करेगा, ना वो बच्चा ना उसकी वालदे। उससे बेहतर वो ये है कि या तो बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं या दूसरे किसी जगह पे तालीम हासिल करने के लिए रखेंगे। नतीजा ये हुआ कि 2010 में
एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं इसके बिल्कुल पीछे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हमारे नौजवान और बिल्कुल 3 मासूम फैसल डार साहब, उनके साथ नासिर असलम साहब, नासिर आजम साहब। मैं आप चारों नौजवान साथियों का, अजीजों का अपनी तरफ से और इस पूरे सब डिवीजन ठाठरी और इसके बाहर भी जो इलाके हैं उनकी तरफ से आपका तहे दिल